नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील रावत। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में ऐसा खेला कर दिया है कि राहुल और तेजस्वी की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई है। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी मजबूती के साथ करनी शुरू कर दी है। इस चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अमित शाह ने खुद इस चुनाव में मैदान संभाल लिया है और पार्टी का जो पूरा फोकस है वो संगठन को और सशक्त करने, जातीय समीकरणों और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको सही तरीके से साधने के साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का पूरा उनका एक मिशन है। स्थानीय नेतृत्व और केंद्रीय टीम मिलकर इस चुनावी रणनीति को धार दे रही है और विपक्ष के मुकाबले अगर हम बात करें तो बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है और जन समर्थन जो उसे मिल रहा है, इसे और मजबूत बढ़त दिलाने की जो है वहां पर क्षमता रखता है और वो दिखाई भी दे रहा है। जैसे कि साफ देखा जा सकता है, अगर आप देखेंगे विपक्ष की अगर हम बात करेंगे, एक तरफ जो है सत्ता पक्ष है जो अपनी रणनीति को धार देने में जुटा हुआ है, जातिगत मुद्दे, पार्टी में जो फॉल्ट लाइन है उसको ठीक करने में जुटा हुआ है, जो गठबंधन के बीच फॉल्ट लाइन है उसको ठीक करने में जुटा हुआ है। तो ये विपक्ष जो है वो उलझा हुआ, कंफ्यूज नजर आ रहा है, वो बेवजह के मुद्दे उठा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चुनाव में पहले एनडीए की महागठबंधन की ओर से, माफ करिएगा, वोट चोरी का मुद्दा एक उठाया गया। उसको लेकर एक बड़ी यात्रा भी की गई। 15-16 दिनों तक बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पूरी खाक छानी, लेकिन ये वोट चोरी का मुद्दा जो है वो वहां बिहार में चलता नहीं दिखा। मतलब वो मुद्दा जो है कुल मिलाकर ढह गया। अब ना तो कांग्रेस बिहार में इस मुद्दे की बात कर रही है, ना आरजेडी की ओर से इस मुद्दे की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने फिर एक यात्रा निकाली और इस यात्रा में उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार और पीएम मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और उनकी जो बेदाग छवि है, उसके आगे जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था ये तेजस्वी यादव पर बैकफायर कर गया। क्योंकि लालू यादव और लालू परिवार के साथ उनके परिवार के सदस्यों पर जिस तरह से करप्शन के आरोप लगे, ये किसी से छिपे नहीं है। लालू यादव तो कन्विक्टेड है चारा चोरी के मामले में और उसमें वो सजा याफ्ता है। उनके बेटे पर जमीन, लैंड फॉर जॉब जो मामला है, उस मामले में तेजस्वी यादव खुद चार्जशीटेड है। मीसा भारती हो या लालू परिवार के तमाम सदस्यों पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं और उनके राज में किस तरह से करप्शन बेलगाम था ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये मुद्दा भी बैकफायर कर गया। अब नीतीश कुमार का एक वीडियो जो है इसको आरजेडी तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में जुड़े हैं और जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं वो बिहार को जो सौगातें मिली है उसके बारे में जब वो कुछ बातें कर रहे हैं तो उस पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जोड़कर आभार जता रहे हैं। लेकिन इस हाथ जोड़ने के तरीकों को और इस हाथ जोड़ने की प्रक्रिया का एक वीडियो, 38 सेकंड का जो वीडियो है, इसे शेयर करते हुए आरजेडी इसे बिहार के लोगों का, बिहार का अपमान बता रही है और साथ ही साथ बिहार के लोगों को एक भड़काने की कोशिश हो रही है कि भैया नीतीश कुमार को प्रसाद में कुछ खिला दिया जा रहा है, उनकी हालत ऐसी कर दी गई है। उसी नीतीश कुमार को पहले आरजेडी और एक कोसते हैं और अब उसी नीतीश कुमार का जब देखा कि इनका जनाधार बिहार में ठीक ठाक है तो उसी के नाम पर भावनात्मक तौर पर बिहार के लोगों को भड़काने की विपक्ष की ओर से कोशिश हो रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी इतनी गिर गई है कि वो नीतीश कुमार को प्रसाद में कुछ मिलाकर खिलाने जैसे आरोप भी भारतीय जनता पार्टी और उन दलों पर लगा रहे हैं। इससे आप विपक्ष की स्थिति बिहार चुनाव में क्या है ये समझ सकते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, ये एनडीए की ओर से साफ साफ हो गया, कहा जा रहा है कि ये वही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने सिर्फ स्वघोषित अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री खुद हो गए, क्योंकि राहुल गांधी से बार बार पूछा गया, कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता तो अभी तक वहां पर कंफ्यूजन है। अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनके चुनावी तैयारियों की बात करें, तो चुनाव के ऐलान के घोषणा से पहले ही उन्होंने तमाम राजनीतिक गड़बड़ियों को दूर करना किस तरह से शुरू कर दिया, इसके उदाहरण लगातार सामने आ रहे हैं। जातियों के बीच जो फॉल्ट लाइंस थी उनको ठीक करने का काम जो है वो शुरू हो गया है बीजेपी की ओर से।
धर्मेंद्र प्रधान को जो है चुनावी प्रभारी जब से बनाया गया है और उनके पहुंचने के एक हफ्ते के भीतर ही इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया बिहार में, जो सबने देखा। बीजेपी और पूरे एनडीए कुनबे के लिए जो सबसे कमजोर शाहबाद इलाका जो माना जा रहा था, जहां पर राजपूत और कुशवाहा के बीच जो एक दूरी बनी हुई थी, उस दूरी को कम करने के लिए भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से शामिल कराकर उनको आगे किया। बीजेपी के प्रदेश संगठन के प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार के जो नेता थे ऋतुराज सिन्हा, आपको याद होगा कि उनको लेकर उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे थे। वहां पवन सिंह ने कुशवाहा के पैर छुए और फिर कुशवाहा ने उनको गले लगा लिया। तो जो ये कुशवाहा और राजपूत वाली जो खटास थी, इस कवायद के जरिए जो है वो मैसेज देने की कोशिश की गई इस बेल्ट में कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब कोई खटास नहीं रही। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहबाद और मगध में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और इसके पीछे पवन सिंह को जो है वो बड़ी भूमिका मानी गई थी, जो काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे निर्दलीय, आपको याद ही होगा। वहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ही भीतरघात किया था और राजपूत पूरी तरह से जो है पवन सिंह के साथ खड़े नजर आए थे और उसका नतीजा ये हुआ था कि पूरे इलाके में कुशवाहा बीजेपी के खिलाफ हो गए थे और शाहबाद, इसका नतीजा यह आया कि जब चुनाव के रिजल्ट आए तो शाहबाद और मगध में जो लोकसभा की 9 सीटें हैं, उनमें से सिर्फ 2 सीटें ही नवादा और गया ये एनडीए ने जीती थी। बाकी 7 की 7 सीटें जो है काराकट हो गई, सासाराम हो गया, आरा हो गया, आपका बक्सर हो गया, औरंगाबाद और जहानाबाद और पाटलिपुत्र, इन सारी सीटों पर महागठबंधन ने विजय हासिल की थी। इस इलाके में जो समीकरण है आपको बता दें, 2015 में पहली बार तब बिगड़े थे जब नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ दिया था और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसके बाद से ही इसे ठीक नहीं किया जा सका था एनडीए की ओर से और इसका असर फिर 2020 के चुनाव में भी देखने को मिला था। लेकिन जब शाहबाद और मगध की 55 विधानसभा सीटों में से एनडीए को सिर्फ 10 सीटें मिली और इसका नतीजा ये हुआ कि जो 55 विधानसभा सीटें आती है इस क्षेत्र में, उसमें से एनडीए को सिर्फ 10 सीटें मिली थी और 2015 के बाद पहली बार एनडीए की ओर से फिर इसमें गंभीर कोशिश हुई और राजपूत और कुशवाहा का समीकरण ठीक करने की ये कोशिश की जा रही है और अगर ये कोशिश ठीक होती है तो इन 55 विधानसभा सीटों पर एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी जो, इसको बड़ी सफलता मिलेगी और सीटों में इजाफा होगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि बीजेपी और एनडीए किस स्तर पर माइन्यूटली काम कर रही है, ये आपको देखने को मिलेगा और दूसरे तरफ जो महागठबंधन है वो कैसे बेफिजूल के मुद्दे उठाकर, जमीन पर उनका काम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एनडीए का गठबंधन है या भारतीय जनता पार्टी किस माइन्यूटली छोटे छोटे लेवल पर जाकर काम कर रही है, इसका एक उदाहरण मैंने आपको बताया। इसके अलावा मगध के इलाके में एक दूसरी और फाल्ट लाइन जो वहां पर है वो भूमियार वर्सेस चंद्रवंशी की है। जहानाबाद सीट पर भूमियार, जहानाबाद जो सीट है उसको भूमियार से छीनकर चंद्रवंशी को दे दी गई थी, ये नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से। उसके फैसले के बाद ये लड़ाई शुरू हुई थी। 2019 में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी यहाँ से चुनाव लड़े थे और किसी तरीके से वो 1200 वोट से जीत पाए थे। आखिरकार नीतीश कुमार ने यह वादा किया कि भूमिहार, एक नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 24 में ये गलती हम नहीं करेंगे और इसी वादे पर भूमिहार जो उनके मदद में उतरे थे और जैसे तैसे वो 1200 वोटों से जीत पाए थे। लेकिन 2024 के चुनाव में भी चंद्रवंशी को ही टिकट दे दिया गया और इस बार में बड़े अंतर से फिर इनको हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार अपने वादे पर से मुकर गए। अब भूमिहार और चंद्रवंशी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और दोनों एनडीए समर्थक समूह हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोध में। अब इसे ठीक करने के लिए भी एक एनडीए की ओर से पहल की जा रही है। कहा जा रहा है कि चंद्रवंशी की एक जो बहू है वहां पर, वो भूमिहार जाति से आती है और उनको भूमिहार बहुल सीट से जेडीयू की ओर से लड़ाया जाएगा ताकि ये जो दोनों समुदाय के बीच जो खटास है इसको ठीक किया जा सके। इसके अलावा एक और फॉल्ट लाइन है पासवान बनाम मांझी। मतलब आपने देखा होगा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है वो कई मामलों में आमने सामने आते रहते हैं। जैसे कि आप एससी आरक्षण में जो वर्गीकरण का
मामला है उसका पासवान जो है वो चिराग पासवान विरोध करते हैं, लेकिन मांझी उसके समर्थन में है। और दूसरी अगर हम बात करें, जैसे इमामगंज सीट है, उस पर उपचुनाव में जो है चिराग पासवान ने, जो जीतन राम मांझी उनकी बहू जब यहाँ से खड़ी हुई थी तो उसका प्रचार ही नहीं किया था, और उनकी जाति के वोट जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी के जो पासवान उम्मीदवार थे उसको चले गए थे। तो ये जो डिस्प्यूट है उसको मगध के इलाके में जो एक ये जो फॉल्ट लाइन है इसको भी जो है चिराग पासवान बनाम जो मांझी है उसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है उनको लाकर, ताकि ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं इनसे एनडीए को जो नुकसान न हो। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी माइन्यूटली जो है वो छोटे छोटे कदम उठाकर हर चीज पर उनका लक्ष्य है, और बिहार के चुनाव में जो कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए, जो सर्वे भी बता रहे हैं कि बड़े अंतर के साथ वो सरकार बनाते हुए दिख रहा है, तो वो क्यों दिख रहा है और कैसी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की, वो आप इन चीज़ों से, इन फैसलों से समझ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपनी पूरी ताकत जो है वो बिहार में झोंक दी है। नीतीश कुमार, माफ करिएगा, अमित शाह ने खुद मैदान संभाला है। एक हफ्ते के भीतर उनके लगातार 2 दौरे हुए थे, आपने देखा, कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया, मीटिंग्स की, और 50 दिन और 50 टास्क करके कार्यक्रम शुरू किया था अमित शाह ने, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और पूरे दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं को हर एक ज़िले में उतारा गया है, एक एक नेता को, और टास्क दिए गए हैं। और शाहनवाज हुसैन ने भी, आपने देखा होगा कि कैसे पूरे बिहार का उन्होंने चुनाव से पहले दौरा किया, बिहार की समस्याओं को समझा, स्थानीय मुद्दों को समझा, और उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। जबकि दूसरी तरफ आप विपक्षी दलों को आप देखेंगे तो वो सिर्फ ट्विटर पर मुद्दे उठाने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने हाथ कैसे जोड़ दिए, वोट चोरी का मुद्दा जो नहीं चल पाया। तो एक तरफ ऐसा दल है और दूसरी तरफ जो जमीन पर काम कर रहा है, बूथ को मजबूत कर रहा है, वो दल है। और फिर जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आप कह देंगे कि नहीं, वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गई, या फिर बूथ लूट लिया गया। तो ऐसे जो आरोप है वो आपके नहीं चल पाएंगे। विपक्ष को थोड़ा सजग होना होगा, सावधान होना होगा, क्योंकि उनका अपोनेंट जो है वो उनकी तरह हवा में बात करने वाला अपोनेंट नहीं है, ट्विटर और एक्स पर मुद्दे उछालने वाला अपोनेंट नहीं है, वो ज़मीन पर काम करने वाला अपोनेंट है। और उसको अगर आपको पटकनी देनी है तो आपको भी ज़मीन पर काम करना पड़ेगा और ज़मीनी मुद्दे आपको उठाने पड़ेंगे। नीतीश कुमार ने किसके आगे 38 सेकंड तक हाथ जोड़े, ये चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता, या आरजेडी को समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई, इन बातों से बिहार का ये जो इलाका है मगध का, इसमें एनडीए को फायदा होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज।